अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज हम चेक कर रहे हैं टोयोटा एक्वा को। और एक्वा के ओनर का कहना था कि गाड़ी बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही है और उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बहुत कम हो चुकी है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो हमारी -21 पे आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारी फ्यूल ट्रिम काफ़ी रिच है। इसका मतलब गाड़ी के ऊपर फ्यूल काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मास एयर फ्लो की रीडिंग जो है वो भी हाई है और मैप सेंसर की रीडिंग हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे है। और हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर देख सकते हैं आप 84 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी हाई है। और इतना हाई इनटेक एयर टेम्परेचर को नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो मास एयर फ्लो है वो ही ट्रबल कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूल ट्रिम्स है वो इतनी ज़्यादा रीच हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम मास एयर फ्लो की तरफ और देखते हैं मास एयर फ्लो क्या ट्रबल कर रहा है। इस वक्त गाड़ी जो है चार्जिंग पोजीशन पे और आप चार्जिंग पोजीशन पे इसकी फ्यूल ट्रिम्स चेक कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम इसका मास एयर फ्लो ओपन करते हैं और हमने मास एयर फ्लो को खोल के देखा है। इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं था, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज़ चिपकी हुई थी हॉट वायर के ऊपर, जिसकी वजह से हमें फॉल्स रीडिंग प्रोवाइड कर रहा था। सबसे पहले हम मास एयर फ्लो वर्किंग कैसे करता है, इसकी कुछ जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मास एयर फ्लो की रीडिंग्स हासिल करने के लिए मास एयर फ्लो का जो इंटरनल सर्किट होता है उसको ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है एंड बैटरी पॉजिटिव यानी इग्निशन का पावर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर जो दो एलिमेंट्स लगे होते हैं, एक होता है टेम्परेचर सेंसर, जो कि मास एयर फ्लो का सर्किट उसको यूज़ करता है इस वैल्यू को, और उसके ज़रिए से फिर जो हॉट वायर होती है वो उस टेम्परेचर सेंसर के मुताबिक उस हॉट वायर को गर्म कर देता है एक हीटर की तरह। और जब ये हॉट वायर ठंडी होती है तो इस हॉट वायर के ठंडे होने से ही मास एयर फ्लो ये डिटेक्ट करता है कि गाड़ी के अंदर कितनी ग्राम एयर दाखिल हो रही है, उसी के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन की जाती है। और मास एयर फ्लो का जो डिजिटल सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी रेट उसका हाई एंड लो होता है। लो फ्रीक्वेंसी रेट उसका 30 हर्ट्ज़ होता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेट उसका 150 हर्ट्ज़ होता है। ये फ्रीक्वेंसी रेट हर एक मैन्युफैक्चर का अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि जितने भी मास एयर फ्लो के डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ज़्यादातर पुल डाउन होते हैं। और ये देख सकते हैं, ये इसका लोअर फ्रीक्वेंसी चार्ट है और ये इसका हायर फ्रीक्वेंसी रेट है, जो कि आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम मास एयर फ्लो का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि मास एयर फ्लो का वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है और मास एयर फ्लो कैसे काम करता है। हमारे पास जितने भी मास एयर फ्लो ज़्यादातर जो होते हैं वो हॉट वायर होते हैं। उनके अंदर एक जो एलिमेंट होता है उसको टंगस्टन वायर या फिर प्लेटिनम वायर कहा जाता है, हॉट वायर कहा जाता है, और दूसरी को कहा जाता है कोल्ड वायर यानी कि टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर की मदद से मास एयर फ्लो का सर्किट ये डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर कितना है, और फिर उसी टेम्परेचर के मुताबिक हमारी जो हॉट वायर होती है उसको गर्म कर दिया जाता है। और जब एयर यहाँ से फ़्लो करती है तो उस एयर के फ़्लो से जो हमारी हॉट वायर है वो ठंडी होती है और उसके जो मिली एम्पेयर्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। इस तरह से मास एयर फ्लो का जो इंटरनल सर्किट है वो इस तरह से डिटेक्शन कर रहा है कि कितनी एयर यहाँ से गुजर रही है। ज़्यादा करंट का मतलब ज़्यादा एयर, लो करंट का मतलब है कम एयर। और इसी सिग्नल को फिर वो डिजिटलाइज करके ईसीयू को सेंड करता है कि हमारी गाड़ी के अंदर कितनी एयर दाखिल हो रही है। जितनी हॉट वायर एयर के गुज़रने से ठंडी होगी उतनी ज़्यादा वो एयर के फ़्लो को डिटेक्ट करेगी, और जितनी हॉट वायर जो है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि हमारे इनटेक टेम्परेचर के क्लोज़ होगी तो उतनी कम एयर डिटेक्ट की जाएगी। इस गाड़ी के मास एयर फ्लो के ऊपर जो है तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आके चिपक गया था, जिसकी वजह से उसकी जो हॉट वायर है वो सही तरह से सिग्नल को कैप्चर नहीं कर रही थी। और ज़्यादातर अगर हमारा इस तरह का होगा तो या हमारा फ्यूल सिस्टम लीन हो जाएगा या फिर हमारा फ्यूल सिस्टम रीच हो जाएगा। इसके अलावा हर एक गाड़ी के मास एयर फ्लो का अपना पार्ट नंबर होता है और हमें एग्जैक्ट उसी पार्ट नंबर के मास एयर फ्लो को इक्विप करना चाहिए, गाड़ी के अंदर लगाना चाहिए। अगर हम उसके अपने पार्ट नंबर का मास एयर फ्लो नहीं लगाएंगे तब हमारे पास ये ट्रबल हमें देखने को मिलेगा, या हमारा फ्यूल सिस्टम लीन हो जाएगा या हमारा फ्यूल सिस्टम रीच हो जाएगा, और वो मास एयर फ्लो ठीक होते हुए भी हमें फॉल्स रीडिंग प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हमारे पास जो टंगस्टन की वैल्यू होती है और उसके जो आउटपुट सिग्नल होता है वो हर एक गाड़ी के पार्ट नंबर के हिसाब से चेंज होता है। टोयोटा का पार्ट नंबर चेक करने के लिए ये एक वेबसाइट है टोयोटा ईपीसी। यहाँ पे हम इस गाड़ी को सेलेक्ट करते हैं एक्वा, इसका रीजन सेलेक्ट करते हैं जापान, 2014 मॉडल है। और उसके अलावा इसका फ्रेम नंबर होता है जो कि चेसिस के ऊपर लिखा होता है, उसके मुताबिक हम देखते हैं। और क्योंकि मास एयर फ्लो एयर क्लीनर के ऊपर लगा होता है तो हम इसके एयर क्लीनर में जाते हैं और एयर क्लीनर के ऊपर हमें मास एयर फ्लो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो यहाँ से
हमें एक पार्ट नंबर की तरफ जा रहा है। हम इस पार्ट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे फर्दर पार्ट नंबर आ जाएंगे हर एक गाड़ी का। एक्वा के अंदर जितने भी मास्टर फ्लो आए हुए हैं उसके मॉडल ईयर के हिसाब से वो सारे हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पार्ट नंबर उसके यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं 0T040, इस गाड़ी के अंदर 0T040 का मास्टर फ्लो लगा हुआ था। हमने दोबारा इसी मास्टर फ्लो को लगाना है। अगर हम इसके अंदर दूसरा कोई मास्टर फ्लो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर फ़र्क होगा और वो हमें फ्यूल सिस्टम लीन या फिर रीच का ट्रबल कोड देगा। अगर नहीं भी देगा दोस्तों, हमें ट्रबल कोड देखने को नहीं भी मिलता, तो हमारी जो फ्यूल ट्रिम्स हैं वो हमारी नॉर्मल वैल्यू की तरफ नहीं आएंगी और वो या ज़्यादातर रीच हो जाएंगी या फिर लीन हो जाएंगी, डिपेंड अपॉन द सिग्नल कि हमें वो मास्टर फ्लो किस तरह का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। अगर इस गाड़ी का अपना मास्टर फ्लो हमने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद हमारे इनटेक के टेम्परेचर देख सकते हैं और हमारी शॉर्ट ट्रिम देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिम जो है तो हमारे पास +15 आ गई है, जो कि लॉन्ग ट्रिम से 15 चली जाएगी, तो हमारे पास लॉन्ग ट्रिम -10 आ जाएगी। ये अभी भी हमारा मास्टर फ्लो की जो वैल्यू है वो हाई है। हमने इसका मास्टर फ्लो जो है तो वो चेंज करना है। हमने इसका मास्टर फ्लो उसके बाद चेंज किया और हमारी जो फ्यूल ट्रिम्स थी वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे और हमारा मास्टर फ्लो जो है 1.70 ग्राम पर सेकंड पे आ चुका था और हमारा जो इनटेक टेम्परेचर था वो हमारा 45 डिग्री सेल्सियस पे था। इसके अलावा जब भी हमारे पास फ्यूल सिस्टम रीच का कोड आएगा तो ये सारी चीज़ें हमने नंबर वाइज चेक करनी होंगी, ताकि हमारी जितनी भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर गाड़ी के मास एयर फ्लो के अंदर प्रॉब्लम हो। हमारे एयर फ्यूल रेशो के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, एयर फ्यूल रेशो सेंसर के अंदर, मतलब हमारे जो वाइड बैंड सेंसर है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हमारे फ्यूल प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकता है। और ट्रबल कोड हमें चेक इंजन लाइट हमें तब दिखाई देगी जब हमारी फ्यूल ट्रिम्स -25 या +25 से एक्सीड कर जाएंगी। उसके बाद हमें जो है तो चेक इंजन लाइट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हमारी फ्यूल लैम्डा की वैल्यू है ये 1.3 जो है तो ये +35 है और ये जो 0.60 है ये जो है तो -35 रीच साइड है। तो हम फ्यूल लैम्डा वैल्यू से भी हम इसके लीन एंड रीच की कंडीशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन कितनी % लीन एंड कितनी % रीच है वो हमें शॉर्ट ट्रिम एंड लॉन्ग ट्रिम से ही पता चलेगा, क्योंकि हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करके जब उसको करेक्ट कर दे तो हमारी लैम्डा वैल्यू जो है वो 1 ही आती है। हर एक गाड़ी का दोस्तों इंजन के हिसाब से 1.3, 1.5 एंड मॉडल ईयर के हिसाब से और उसके वेरिएंट के हिसाब से उसकी मास एयर फ्लो की वैल्यूज़ होती हैं। आपने हर एक गाड़ी की अगर मास एयर फ्लो की एक्चुअल वैल्यू को नोट करना है तो जो गाड़ी ठीक हो आपने उसकी वैल्यूज़ को नोट कर लेना है। लेकिन हमारे पास 1.3 से लेके 1.8 तक जो मास एयर फ्लो की वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर 2.0 ग्राम पर सेकंड से कम ही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके साथ कुछ वैल्यूज़ शेयर की गई हैं। इंजन की जो कंडीशन है वो भी डिपेंड करती है। अगर इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी तो वो भी मास एयर फ्लो के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो इफ़ेक्ट जो है वो भी फ्यूल ट्रिम्स को लीन एंड रीच कर सकता है।